देशों में बड़े गौर से सुना जा रहा राहुल गांधी का बयान। देखिए कैसे भाजपा आरएसएस का खेल बिगाड़ रहे राहुल गांधी। दोस्तों, भारत में वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने वाले मुसलमानों के खिलाफ जब से वक्फ संशोधन बिल पर नया कानून पास हुआ है, तब से भारत की तमाम विरोधी पार्टियां मुसलमानों के हक का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बवंडर खड़ा कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के तुरंत बाद राहुल गांधी भारत के मुसलमानों को लेकर एक और बहुत बड़ा दांव चल दिया। राहुल गांधी वक्फ बिल का पहली बार विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बयान को भारत और अन्य कई मुस्लिम देशों में बड़े गौर से सुना जा रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि ये देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। दरअसल 3 अप्रैल को भारत की सबसे बड़ी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में वक्फ संशोधन बिल विपक्षी दलों के बीच पास हुआ। तभी से ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस बिल को ठुकरा दिया। राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए एक बड़े अधिवेशन के कार्यक्रम में मंगलवार को सभी राज्यों से आए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं और सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वक्फ बिल, बाबा साहेब के संविधान और जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दों सहित भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बड़ा व्यापक हमला बोला है। राहुल गांधी मुसलमानों का समर्थन करते हुए भारत की सबसे बड़ी संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल को ठुकरा दिया। इसे संविधान विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए कहा, भाजपा आरएसएस जल्द ही ईसाई और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बना सकती है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है, वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। राहुल गांधी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते करते आसन्न आर्थिक तूफान की भी चेतावनी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ मांगों के आगे झुकने का आरोप लगाया। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? राहुल गांधी ने आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका के लेख का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में चिंता व्यक्त की। कहा, भाजपा और आरएसएस अब ईसाई अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और संभवतः सिखों का अगला कदम होगा। राहुल अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ हाल ही में हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। मोदी ऐसे व्यक्ति से क्यों मिलेंगे जिसने कथित तौर पर भारत के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है। गांधी ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा, 56 इंच का सीना कहाँ है? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। राहुल गांधी एआईसीसी की संगठनात्मक बैठक में यही नहीं रुके। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोलते बोलते संघ पर भी प्रहार किया। कहा, 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ देंगे। तेलंगाना में जो किया है हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। गांधी ने आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये संवैधानिक मूल्यों का विरोध करती है और राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण चाहती है। SC/ST सब प्लान की मैंने बात उठाई, क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं।
जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं, मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। ये सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।